Hello students, I hope you are doing well and we are also working from our home. Welcome to St. Angel's online classes. In this video, we are going to discuss a topic spinal cord in chapter 2 control and coordination in class 10th in subject biology. Okay student, in the previous video we have just discussed about the third part of human brain that was hindbrain. But now in this video we are going to discuss the next topic that is spinal cord. जल्दी से अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं. तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर मैं बात करूं तो ये क्या होता है बेटा, इट इज़ अ सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर. सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर एंड इज अबाउट 45 सेंटीमीटर लॉन्ग. तो कहने का मतलब ये होता है कि ये कैसा होता है बेटा, ये सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होती है. इसकी सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर किस टाइप की होती है बेटा, लाइक अ सिलेंडर. दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ सिलेंडर. मतलब सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर की क्या होती है बेटा, आपकी स्पाइनल कॉर्ड होती है. स्पाइनल कॉर्ड की अगर हम बात करें तो कैसा होता है बेटा, इसके इस स्ट्रक्चर के सिमिलर होती है. दिस इज अ सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर. यानी कहने का मतलब ये होता है कि जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड होता है वो क्या होता है, इस स्ट्रक्चर के क्या होता है, सिमिलर होता है. अब बात करते हैं इसमें, इसकी जो लेंथ होती है वो कितनी होती है, 45 सेंटीमीटर क्या होती है बच्चों, इसकी लेंथ होती है. इट बिगिन फ्रॉम मेडुला oblongata of brain and extend downwards and extend downwards up to early part of lumbar region. कहने का मतलब ये होता है बेटा कि जो आपका स्पाइनल कॉर्ड होता है ये क्या होता है बेटा, ये कहाँ से स्टार्ट होता है, ये मेडुला ऑब्लोंगाटा से स्टार्ट होता है. यानी हमारे ब्रेन में जो हमारा हिंड ब्रेन होता है, हिंड ब्रेन का बेटा एक पार्ट होता है मेडुला ऑब्लोंगाटा. तो वहाँ से क्या होता है बेटा, आपका ये स्टार्ट होता है और कहाँ तक जाता है बेटा, एंड एक्सटेंड अप टू अर्ली पार्ट ऑफ लुम्बर रीजन. और कहाँ तक जाता है बेटा, ये नीचे की तरफ जाता है और जाता है बेटा ये कहाँ तक, लुम्बर रीजन तक. लुम्बर रीजन क्या होता है बेटा, जो हमारे हिप्स होते हैं, हिप्स से ऊपर का जो बैकबोन का पोर्शन होता है उसे कहते हैं लुम्बर रीजन. और वहाँ तक क्या होता है बेटा, ये स्पाइनल कॉर्ड जाता है. तो कहने का मतलब इसकी जो लेंथ होती है 45 सेंटीमीटर होती है और ये कहाँ तक जाता है बेटा, ये हमारे लुम्बर रीजन तक जाता है. लुम्बर रीजन का मतलब अपर पार्ट ऑफ हिप्स. यानी अपर पार्ट ऑफ हिप्स का मतलब यानी कि हिप्स से ऊपर का जो बैकबोन का जो पार्ट होता है वहाँ तक क्या होता है, ये स्पाइनल कॉर्ड जाता है. अब आगे नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है इसकी बेटा, इट हैज़ नैरो fluid filled cavity called central canal. यानी कहने का मतलब ये होता है कि जो स्पाइनल कॉर्ड होता है उसमें क्या होती है बेटा, एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी प्रेजेंट होती है. कैविटी का मतलब क्या होता है, यानी कि जो स्पाइनल कॉर्ड होता है उसके बीच के पोर्शन में क्या होता है बेटा, एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी प्रेजेंट होती है. यानी कि वो कैविटी जो क्या करती है, फ्लूइड को कंटेन करती है. तो उसे क्या कहते हैं बेटा, सेंट्रल कैनल. यानी सेंट्रल कैनल क्या होती है, स्पाइनल कॉर्ड के बीच में प्रेजेंट होती है. नाउ जस्ट टेक अ लुक इन दिस फिगर. नाउ जस्ट टेक अ लुक इन दिस फिगर. दिस इज़ अ स्पाइनल कॉर्ड. जैसा मैंने आपको बताया था, ये जो स्पाइनल कॉर्ड होता है ये किससे पास होता है बेटा, यानी कि
ये कहाँ से स्टार्ट होता है? ये स्टार्ट होता है बेटा मेडुला ऑब्लोंगाटा, एंड दिस इज अ पार्ट ऑफ हिंड ब्रेन, यानी हिंड ब्रेन का पार्ट होता है बेटा मेडुला ऑब्लोंगाटा, और यहाँ से आपका क्या होता है? स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट होता है। और स्पाइनल कॉर्ड बेटा कहाँ तक जाता है? ये हमारा जाता है बेटा, यानी जो हमारे हिप्स होते हैं उसके ऊपर जो पोर्शन होता है लुम्बर रीजन, वहाँ तक क्या होता है बेटा? ये पास होता है, या वहाँ तक क्या होता है बेटा? ये जाता है। अब बात करते हैं इसमें कि इसके बीच में क्या होता है बेटा? एक सेंट्रल कैनल प्रेजेंट होती है। सेंट्रल कैनल में क्या होता है बेटा? फ्लूइड प्रेजेंट होता है। नाउ अब नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड is enclosed in backbone। बैकबोन को क्या कहते हैं बेटा? वर्टिब्रल कॉलम भी कहते हैं। कहने का मतलब जो स्पाइनल कॉर्ड होता है वो क्या होता है बेटा? बैकबोन में क्या होता है? प्रेजेंट होता है। और बैकबोन क्या करता है? इसको प्रोटेक्ट करता है। इसका काम क्या होता है? विच प्रोटेक्ट इट। जो क्या करता है? इसको प्रोटेक्ट करता है। विच प्रोटेक्ट इट। और ये क्या करता है बेटा? इसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। विच प्रोटेक्ट इट। जैसे अगर बात करें जो स्पाइनल कॉर्ड होता है इज एनक्लोज्ड इन बैकबोन। जो स्पाइनल कॉर्ड होता है वो क्या करता है बेटा? बैकबोन के अंदर प्रेजेंट होता है। और बैकबोन क्या करती है बेटा? इसको प्रोटेक्ट करने का काम करती है। और बैकबोन का काम क्या होता है? वो इसको प्रोटेक्ट करती है। नाउ इसकी नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक होती है बेटा लाइक ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड is surrounded by Mannings। लाइक ब्रेन, जैसे ब्रेन होता है, ब्रेन में क्या होते हैं बेटा? मैनिंग्स प्रेजेंट होते हैं। मैनिंग्स क्या होते हैं बेटा? जो ब्रेन को क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं। ये आउटर कवरिंग होते हैं ब्रेन की। इसी तरीके से बेटा जो स्पाइनल कॉर्ड होता है इसमें भी क्या होते हैं बेटा? मैनिंग्स प्रेजेंट होते हैं। और इनका काम क्या होता है बेटा? ये क्या करते हैं? हमारे स्पाइनल कॉर्ड को क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं। नाउ अब बात करते हैं इसके फंक्शंस की, कि इसका फंक्शन कैसा होता है। इसके फंक्शंस की बात करें तो फर्स्ट फंक्शन होता है बेटा इसका इट कंडक्ट सेंसरी एंड मोटर impulses to and from the brain। कहने का मतलब ये होता है बेटा इट कंडक्ट सेंसरी एंड मोटर इम्पल्स, यानी ये क्या करती है? सेंसरी एंड मोटर इम्पल्स को क्या करती है बेटा? कंडक्ट कराता है। एंड कैसे कंडक्ट कराता है? यानी कि टू एंड फ्रॉम, यानी कि ब्रेन तक ले जाने का काम करता है, और ब्रेन से क्या करता है? वापस लाने का भी क्या करता है? काम करता है। तो कहने का मतलब होता है कि जो स्पाइनल कॉर्ड होता है वो एक तरीके से ब्रेन की हेल्प करता है, यानी ब्रेन तक क्या करता है? ये सेंसरी और मोटर इम्पल्सिस को, या मोटर इम्पल्सिस को क्या करता है बेटा? ये ब्रेन तक ले जाने का भी काम करता है और ब्रेन से वापस लाने का भी काम करता है। नाउ नेक्स्ट फंक्शन इज इट एक्ट। सेकेंड फंक्शन इज इट एक्ट as a center for the reflex action। अब ये क्या होता है बच्चों? इट एक्ट एज आ सेंटर फॉर रिफ्लेक्स एक्शन, यानी रिफ्लेक्स एक्शन के लिए क्या करता है? ये एक सेंटर का काम करता है। यानी हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जो रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करता है या रिफ्लेक्स एक्शन के लिए एज अ सेंटर का काम करता है वो क्या होता है बेटा? स्पाइनल कॉर्ड होता है। और इस तरीके से क्या करता है बेटा? ये ब्रेन का क्या करता है बेटा? वर्क को रिड्यूस करता है। हम इसको ये भी लिख सकते हैं इट रिड्यूस ब्रेन्स वर्क, यानी ये क्या करता है? ब्रेन के वर्क को क्या करता है? कम करने का काम करता है, ब्रेन के वर्क को रिड्यूस करता है। और क्या करता है बेटा? ये रिफ्लेक्स एक्शन के लिए एज अ सेंटर का काम करता है। ओके स्टूडेंट, इन दिस वीडियो नाउ वी हैव जस्ट completed our nervous system।